हुसैन पाक 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में लेटे थे, शहीद हुए। हजरत अली के एक बेटे और जिनका नाम हजरत अब्बास, उनके बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हसन के बेटे जिनका नाम हजरत कासिम, उनको शहीद किया। जालिमों ने उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दौड़ा के लाश के टुकड़े कर दिए। उनको एक दुपट्टे में बांध के उनकी लाश को रखा गया था, वो वहां पर। हजरत इमाम हुसैन के सगे भांजे जिनका नाम औनो मोहम्मद था, वो भी शहीद वहीं हुए, लेटे। हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे खूबसूरत जवाब, हजरत अली असगर, वो भी शहीद हुए, रेत पे लेटे। ये सैयदजादे जिनका जिक्र कुरान में है, जिनका जिक्र हदीसों में है, समझे, और जिन पे अगर दुरूद ना पढ़ो तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये वो लोग, हजरत सकीना रो रही है, आंखों में आंसू, मेरे बाबा, बाबा, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ, तलाश रही है मेरे बाबा का। फुप्पो का दामन पकड़े, कहाँ बाबा। अब फुप्पो कैसे बताएं बेटा तुम्हारे बाप शहीद हो गए, कहा तुम्हारे नाना के दीन को जिंदा करने गए तो वो कामयाब हो गए। अब भी तसल्ली दे रहे। एक जालिम ने थप्पड़ मारा था मुंह पे, हुसैन की सगी बेटी के मुंह पे। तुम्हारे अगर थप्पड़ मार देना कोई, जमीन बेच दोगे, थाने कचहरी लगा दोगे। बेशक थप्पड़ मारा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे या गिरेबान पकड़ के खींच लिया। इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े, जगह जगह से जुब्बा फट गया, खून छिनकने लगा, खून। ये आलम था 10 मुहर्रम को करबला में सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी, जिनकी पाकी के बारे में कुरान की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मुझे बताओ क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? ये सारी चीज हाथ बांध दिए, किसी के आगे को, किसी के पीछे को, 2-2 3-3 को इकट्ठा करके उनके हाथ बांध दी। वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां। आज ही हमसे इतनी मोहब्बत, दुआ के लिए कह रहे, इनके घर में मैं था तो यार आंखों में 1400 साल में डायरेक्ट वो तो हजरत अली के बेटे और बेटियां हैं। हजरत अली के 10 मुहर्रम को ये हुआ, और जैसे ना अहलों के हाथ में आया, तुम्हारे यहां भी 10 मुहर्रम को करबला होती, क्या होता है? 10 लड़कियों की इज्जत पे हाथ डल जाता है। गुंडे, लड़के लड़कियां आपस में मोबाइल के जरिए मिलने जा रहे हैं। करबला इसीलिए थी। करबला में यही हुआ, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तुम्हारे यहां जलेबी टूट रही है करबला में, खिलौनों की दुकानें, छोटे छोटे बच्चों को कांधे बिठा के, जैसे किसी का अब्बा की शादी हुई आज के दिन। क्या हुआ 10 मुहर्रम? झूले झूले जा रहे हैं, जवान बेटियां जा रही है, जवान बेटी मेकअप करके जा रही है। मस्जिद में जाना जायज नहीं है, तो करबला में मेल में जाना कौन जायज करेगा? ये कौन बताएगा? लेकिन सुनो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, और तुम्हारी औलाद क्या कर रही है, हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई हिंदू गला नहीं काट रहा, कोई दूसरा नहीं सता रहा, हमें कोई और नहीं रुला रहा, हमें अपने रुला रहे, अपने रुला रहे, अपने रुला रहे। 10 मुहर्रम को करबला में नबी के बच्चों ने दीन को बचाया था, और हमारे बच्चे अपनी इज्जतें नीलाम। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े। बेशक क्यों ना अहलों के हाथ में गया ये? अब फतवे निकलेंगे, कोई कह रहा है मुहर्रम जायज है, कोई कह रहा है नाजायज है, कोई कह रहा है इतना जायज, कोई कह रहा है उतना जायज, कोई कह रहा है ढोल जायज, कोई कह रहा है नाजायज। दिमाग से कुछ सोचो। अगर इमाम हुसैन पाक का कोई रोजा बनाए, करबला मुअल्ला का नक्शा बनाए, तो जायज है। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हालात बिगाड़ दिए। कौन कहेगा, कौन बोलेगा? ये हमारे अल्लाह मोहन अफसर साहब आ गए, ये मेहनतें रहती हैं, काबिश है, मगर फिर मैं कह करके तशरीफ रखें, इनकी जिम्मेदारियां रहती हैं मेजबानी का अदा कर रहे, मेहमानों को विदा करने में। लेकिन तवज्जो रखो यार,
10 मुहर्रम को ईमानदारी से बताओ, कौन सोचेगा यार क्या हुआ था? इज्जतें लूटी थी, और वो भी हमारी बहन बेटियों की। गांवों में ना कहीं कहीं करबला नदी के किनारे होती है, गन्ने के खेत होते हैं, इतना खुच्चड़ कटा हुआ होता है, मुझे मैक पे बयान करने में शर्म आती है। तुम सब जानते हो ऐसे हालात, नाजुक हालात। वजह क्या? कार उसके हाथ में दे दी जो चलाना नहीं जानता, अंधे के हाथ में कलम दे दिया जो लिखना नहीं जानता, लंगड़े के हाथ में, समझे, लंगड़े के हाथ में भागने की बागडोर दे दी जिससे चला नहीं जाता, बगैर हाथ वाले के हथकटे के हाथ में तलवार दे रहे हो के लिए जंग कर ले। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन हो? समझना पड़ेगा, अभी टाइम दूर नहीं। एक एक चीज को उठा उठा करके देखिएगा। जरूरत फिर मदरसों की, जरूरत फिर ये आलिम बने। माँ के पेट से पैदा आलिम नहीं हुई, मैं आलिम बना, माँ के पेट से नहीं। ये जितने पढ़े, गरीब नवाज, गौसे पाक, जिसको भी अगर जो आलिम है उसको बता दो, अगर मादरजाद वली है वो बात अलग है। अगर जिसने फजीलत की डिग्री हासिल की है, इल्म लदुन्नी है, वो बात अलग है। इतना अमल ही नहीं रहा, इतना कोई साहिब नजर ही नहीं रहा इस दौर में जो इल्म लदुन्नी आएगा, जहां पर रास्ते, जहां पर सारी चीजें, जहां से बरकतें, फैजान मिलने का रास्ता था, वहां तुमने गुंडे बिठा रखे हैं, वो मुजाबिर बिठा रखे हैं। कोई शेख चिल्ली को बुला रहा। तुम्हें मालूम है आला हजरत का कितना चर्चा हुआ? आला हजरत इतने बड़े मुफ्ती थे, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े, 13 साल की उम्र में फतवा लिखना शुरू कर दिया था, मगर क्यों एक खानकाह में जाकर उनके बाप ने डाल दिया? क्यों खानकाह में उनके बाप ने डाल दिया? जाओ मारेरा शरीफ, रोशनी मिलेगी। जी जी, रोशनी मिलेगी। उनके बाप भी मुफ्ती थे, मुफ्ती नकी अली खान, अपने बेटे को लिया, जाओ मारेरा शरीफ, सैयद आले रसूल बरकात के कदमों पर डाल दिया कि हुजूर इनका सिलसिला बड़े पीर से जोड़ दीजिए। जी, ये बल्ब जलाने के लिए इसे जहां से लाइट आ रही है वहां कनेक्शन करना पड़ेगा, वरना ये 50,000 की हो तब भी नहीं जलेगी। ये कितनी कीमती हो, नहीं जलेगी। इसका रोशनी के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? कनेक्शन सारे काट दिए, खत्म कर दिए, सारी चीजें खत्म। यही मैं बता रहा था, जिसकी अगर बागडोर शरीयत में अगर जब भी तबीयत मिलाई गई है तभी बिगाड़ हुआ। जी, एक चीज नहीं, किसी भी चीज को आप उठा करके देखिए, किसी भी चीज को। अब अगर ये जलसे चलाना जानते, मान लो, और कमेटी वाले नौजवान दो एक आ जाएंगे, नहीं हजरत ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो अब ये कार टकराएगी या बचेगी? कार ना चलाने वाले के हाथ में तुम कार दोगे? कमेटी का इतना काम है, चंदा करेंगे, हजरत अब आप जानो, सिया करो सफेद करो, सिया करोगे तो तुम खुद भुगतोगे, समझ रहे? खुद भुगतोगे, सफेद करोगे तो हम तुम्हारे साथ। जी जी जी, ये आलम हजरत, कभी कभी ना किसी के पीछे नमाज पढ़ने का नंबर आता ना, यार मैं कहता हूँ इसे अल्लाह का डर नहीं रहा, खौफ नहीं रहा। हजरत इतने जज्बे में पढ़ रहा था अलम शरीफ, इय्याक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और सब झूम रहे यार। मैंने कहा ले, इसकी तो नमाज ही खत्म, नमाज खत्म। मैंने कहा यार, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तुम मदरसे में पढ़े हो? बोले हजरत थोड़े पहले। बोले आप कौन है? मैंने कहीं कहीं अपना नाम बताना पड़ता है, जी जी, कहीं कहीं बताना पड़ता। फिर मैंने बताया मैं वो। तो बोले हाँ हजरत मैं थोड़े दिन पढ़ो। तो मैंने कहा इन लोगों की नमाज खराब क्यों कर रहे हो? एक की भी नमाज कबूल नहीं, सारों की नमाज खत्म। तुम्हारे अलहम्दी याद नहीं है, समझ, तुम्हें यही पता नहीं कहां खींचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे, क्यों? कमेटी वाले जो होते हैं ना, वो अपनी मर्जी से इमाम रखते हैं।
तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई आलिम हो, अच्छा आलिम, उसके पास उसको ले जाओ, हजरत हम इन्हें रखो, तुम ही हजरत हम इन्हें इमाम रखना चाहते, इनको चेक कर लो ये हमारे इमामत के लायक है या नहीं है, तो कभी भी तुम्हारी नमाजों में फर्क नहीं पड़ेगा। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि तुमने ऐसा है जैसे कि अपनी कार के लिए ड्राइवर रख लिया जी और अगर ना चलाने वाले के हाथ में दो तो मरो। जी जी लेकिन क्यों, अब तो सब ये अच्छा, मेरा बाप इतना मालदार था, उस गरीब का बेटा मौलवी बन गया, अब उसकी चलेगी, लो चलाओ तो अब उसकी चलेगी। ये हालात मदरसों में हजरत, वजह क्या बताऊं, मैं बखुदा कह रहा हूं, हसद और उससे हट के बचा रहा हूं। अक्सर शायर इल्ला माशाल्लाह सानिया सालिसा पढ़ के, जिनकी आवाज अच्छी है, गानों के ढंग पे नाते पढ़ पढ़ के यूट्यूब पे आ गए और ये सब हो गए, और लोग समझ रहे हैं यही अल्लामा है, यही सब कुछ है, और ये इसका ये। अब उसे कोई पता नहीं है कि कहाँ कौन बैठा, कौन आलिम बैठ, वो पढ़े ही क्या, सालिसा तक पढ़ा, सानिया तक पढ़ा, वो पूरा मौलवी भी नहीं है, क्योंकि गलेबाज है, गानों की एक्टिंग करता है। और इन नौजवानों को वही चाहिए, कूले बटकाना, कूदना। अब तुम्हें क्या पता, मदरसे के बच्चों ने ना पढ़ाई छोड़ दिया, बड़े बड़े अच्छे, क्यों, उन्हें मालूम है कि ये पढ़ा रहे हैं, रात को 11 बजे तक बदरुलूम में मुताला कर रहे हैं, समझे। अब इनको तो सदर साहब महीने में 15,000 रुपए दे रहे हैं जी जी, और रात में जो एक शायर आया वो 30,000 ले गया एक ही रात में, और वो पढ़ा भी नहीं था, वो पढ़ा भी नहीं था, तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। अब वो भी धोखा दे रहा मदरसे में रह के, बस कोने में बैठ के अब उसने शुरू कर दिया। अब वही पढ़ पढ़ के फिर मौलाना बन गए, वो खतीब हो गए, वो खतीब हो गए, अब कुछ भी बोल देते। और वो निकला ना पाकिस्तान से, बास पाकिस्तानियों की सुन सुन के वो मुकर्रिर बन गए, इबारत पढ़नी आती नहीं। अब क्या होगा इस कौम का, नाअहलों के हाथ में दे दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक एक रुपये का तुमसे हिसाब होगा। ये मत कहना कि किसी आलिम ने नहीं कहा था, नहीं बच सकते हो जब तक मदरसे में क्वालिटी नहीं बनाओगे। तुम 30,000 मुझे एक रात में दे रहे हो, 50 मुझे दे रहे हो एक रात में, 10 मुझे एक रात में दे रहे हो, जबकि मैं, समझ रहे, मैं 1 घंटा बोल रहा हूं और मदरसे बदरुलूम में 7 घंटियां पढ़ाता था, पूछो इनसे, 7 घंटियां पढ़ाता था, और यहाँ 1 घंटे में, एक रात में इतना मिल रहा है, वहां पूरे महीने में नहीं मिलता था। तो याद रखो, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े आलिम, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले फिसल गए हैं, इसके जिम्मेदार तुम हो, वरना मदरसे के मुदर्रिसीन की अगर तनख्वाह बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्वालिटी पैदा होगी। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसे में क्वालिटी पैदा हो जाएगी, फिर जब क्वालिटी होगी वो इमाम जाएगा। लगाने दो, नारा कोई बात नहीं है, लगाने दो, उसका जौक शौक रहता है, मगर बेटा मौके पे लगाइए। अच्छा तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब बताओ ये कौन करेगा। हम एक रात में, अच्छी बात है, ये भी करो वो भी करो सारे का, मगर किसी आलिम के हाथ में जरूर दे दियो। तुमने कार खरीद ली, अगर ड्राइवर नहीं रख, मकान बना रहे हो, अगर इंजीनियर नहीं है तो तुम लैट्रिन कहीं बना दोगे और बावर्ची खाना कहीं बना दोगे। इंजीनियर, तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है ना, तुम्हारे दिल, हमें दीन का काम करना, जलसा करना है, दिल में ख्वाहिश है, तो तुम्हारे इलाके के जो आलिम है, उन्हें दो एक को पकड़ो, अपनी मीटिंग लो कि हजरत हम ऐसे 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 जलसा करने के इरादा, हम इतना बजट इकट्ठा कर सकते हैं। अब बताइए कौम के लिए हमारे यहाँ कौन आलिम अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, कौन नात पढ़ने वाला अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर तुमने नहीं पूछा किसी आलिम से, खुद कर लिए तो बिगड़ जाओगे, जलसा भी बिगड़ जाएगा, जैसे आजकल जलसे बिगड़ चुके हैं। समझ रहे मेरी बात, वरना फिर कल को ये नहीं कहोगे कोई मौलाना बता के नहीं गया, कोई मौलाना बता कर, हजरत इतना इतना अच्छा आलिम 10-10, 11-11 हजार रुपए बेचारा पड़ा, समझे, 10-10, 11-11,
जब मैं केरला से फारिग होकर गया, बेंगलोर में पढ़ा, उसके बाद मेरी 9,000 की तनख्वाह बदरुल उलूम में थी, फिर उसके बाद बढ़ती गई, ऐसी बात अलग है। अंदाजा लगाओ। तो यार मुझे ये दिख रहा है, इन्हें ये दिख रहा है, ये अनपढ़ आदमी, ये पढ़ा लिखा अवाम में ये छा रहा, क्योंकि ये अनपढ़ है, इसे डर तो है नहीं, इसे क्या करना। ऐसे आवाज अगर है, नात पढ़ रहे तो डर तो है नहीं कि गाना गा रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, सिर्फ बोल नात के है, बाकी पूरा हॉल जो है वो सब गाने का ही है। और नौजवान जो है ना, वो भी मैंने ऐसे करते हुए देखा, ऐसे हजरत वाह सही बता रहे, बैठे बैठे गुस्सा था कि यार इन्होंने खत्म कर दिया। मैंने जो मिसाल दी ना, एक गिलास दूध में पानी बढ़ाते जाओ, अक्लमंद आदमी समझ जाएगा अब ये दूध नहीं रहा, चे जाए कि हम वो लगा ले। समझ रहे मेरी बात? ऐसा करो जैसे कमेटी वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जैसे अब गर्मी की छुट्टी में नाज़रत, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियों में जाड़े की छुट्टी में स्कूल के बच्चों की 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने छुट्टी रहेगी, समझे। अब तुम चंदा तुमने कर लिया, या जो मालदार पैसे इकट्ठे 1 लाख रुपए तुमने 2 आलिम रख लिए 2 महीने में, समझे 25,000 रुपए महीने पे एक आलिम। तुम्हें स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाना है, इनके पास 1.5 महीना, हमें पता नहीं कैसे पढ़ाओगे। तुम्हें ये पढ़ाना है ताकि इन्हें हलाल हराम पता चल जाए, कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए, उर्दू पढ़ना सीख जाए, तो तुम्हारा ये काम आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? ये काम कर सकते हैं। मस्जिदों में बाज गांव में मैं जलसे में तकरीर करने गए हूं ना, तो मस्जिदों में ताले पड़े हैं, मदरसों में ताले पड़े हैं, और जलसों के लिए मत पूछो, पूरा गांव सजा दिया। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो उस खानदान से ही हूं जहां से शुरू हुआ, लेकिन और ना मैं किसी का हसद में कह रहा हूं बखुदा, मगर इसलिए बता रहा हूं अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी होश में आ जाओ, ताकि हमें पता उर्स कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जुलूस कितना प्यारा चीज बिगाड़ दिया। मुहर्रम कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दिया। 11वीं शरीफ कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जलसे कितने प्यारे थे, बिगाड़ दिए। अब क्या बचा? मस्जिद रह गई है, मस्जिद में तुम जाते ही नहीं। रमजान में जाते हो तो वो भी बिगाड़ दो। रमजान में जा रहे हो और बाज आदमी ना, पता नहीं यार उसके दिल में क्या खुन्नस रहती है, उसके घर में शराबी हो, उसके घर में बहुत गलत हरकत करने वाला हो, रिश्तेदारी में हो, मगर इमाम के पीछे जरूर पड़ा रहता। इमाम से क्या दुश्मनी है, वो भी तो इंसान है। अगर इतनी सी बात मिल जाए तो तुम्हारा क्या करना, बोलो, क्वालिटी पैदा करना, क्वालिटी। मदरसे पर ध्यान देना। जब तक अगर सही ड्राइवर नहीं होगा, कितनी वो जाकर के वो बनवा ले ड्राइवरी लाइसेंस, डीएल बनवा ले, उससे गाड़ी नहीं चलेगी, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। तुम्हारे गांव में अब अगर मैं पूछ लूं कि ये बताओ कितने मौलाना इस साल फारिग हुए, गांव में कम से कम 100 बच्चे होंगे, और 100 बच्चे का 500 होंगे यार, एक भी नहीं। हाफिज कितने हुए, एक भी नहीं। क्या हो रहा है, कहां गई ये क्वालिटी? इसलिए मस्जिदों पे ध्यान दो, इसको मजबूत करो। मदरसों पे ध्यान दो, इस पे मजबूत करो। मदरसे सरकारी मत करो, मदरसे सरकारी मत करो। अपने दम खम से जो उसूल है उस उसूल पे चलाओ, उस उसूल पे चलाओ, वरना हम लोग ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कब सारा कुछ करा हमने और हाथ से चला, मजबूर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, अच्छे काम के लिए तैयार हो जाओ। अच्छे लोग तो समझते ही होंगे, समझ रहे, जहां तक कोशिश हो करे। इस्लाह के 3 तरीके बताए हदीस में। इस्लाह के कितने तरीके बताए? आपका जोर आपकी औलाद पर है, हमारा जोर आपकी औलाद पर नहीं। वो पहले के लोग थे, अगर नमाजी जा रहे हैं, किसी का लड़का हंस पड़ा तो वो तमाचा मार दिया करता था। घर वाला आता था तो ये कहता था तुमने सही करा मार दिया था।
सही करा। आज अगर शराब पी रहा और अगर मस्जिद का सदर भी जाके तमाचा मार दे तो उसके घर वाले लड़ने आ जाएंगे, मेरा बेटा कुछ भी करे तू कौन होता बता। इसलिए तुम नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाह के 3 तरीके नबी 1400-1500 साल पहले बता के चले गए, जिस पे तुम्हारा जोर है अगर रोक सकते हो तो जोर से रोको, और अगर जिस पे जोर नहीं चल रहा तो जबान से रोक सकते हो तो रोको बुरे काम से। और जबान से भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जबान से भी नहीं कहा जा सकता। अगर जबान से भी कहने का नहीं है तो उसको दिल से बुरा जानो और गुजर जाओ। वईज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। बोलो इन बातों पे अमल करोगे? कोई भी दीनी काम करो। इन कमेटी वालों को मुझे ये बात अच्छी लगी, ये बात खूबसूरत लगी कि इन्होंने जो काम भी किया है उलमा की मर्जी से किया। कारी कलैया नंगला वाले कारी कासिम, इन्होंने बताया मुझे, मौलाना अफसर साहब सरपरस्त है, ये बाकायदा आलिम है। इन्होंने बताया और भी इमामों को लेकर के, वो दूसरी मस्जिद के इमाम साहब का हाफिज अनवर अली ये बैठे, ये कमेटी वालों की बात अच्छी नहीं, ये कमेटी वालों की। मगर इतना और जरूर रखियो, सारे का सारा ये भी ध्यान रखियो कि किसको बुलाना ताकि हमारी कौम को कुछ फायदा हो जाए। जलसे इसीलिए तो होते ताकि हमारे लिए कुछ, और अगर खाली मजे ही लेना है ये सब वो करना या ऐसा करना तो भैया फिर वो गड़बड़ी है। मजे लेना तो कौम के पैसे से शरीयत तुमको इजाजत नहीं देती है। अपने अब्बा के तीजे में करो, 10वें में करो, 40वें में करो, 20वें में करो, जिसे चाहो बुला, उस पे भी हम फतवा लगा देंगे, इजाजत नहीं देंगे उसकी भी। लिहाजा हमें सब मिल करके अच्छा काम करना है। बोलो करोगे अच्छा काम? अच्छा काम करोगे। कल से ये ध्यान रखो, हमारी मैंने मस्जिद देखी हजरत, इतनी खूब, जिसमें कारी कासिम पढ़ा था, इतनी बड़ी मस्जिद है, सफ़े फैली हुई, इतनी खूबसूरत मस्जिद। जब मैं गया ना पहले मस्जिद में, बाद में इनके आ गया, इतनी खूबसूरत। नमाजी भी ऐसी होना चाहिए, समझ रहे। और जब हुजरा भी देखना बता रहे हजरत, 1.5 लाख रुपया तकरीबन लगाया हुजरे में। यार दिल खुश हो गया मेरा। वरना बाज इमाम के हुजरे में हजरत छिपकली हैं, जाले हैं, जाले, बेचारा पड़ा है जिंदगी। और वो भी कहाँ, जो जीने के नीचे हो, उधर जनरेटर रखा हो, जूते चप्पल उसके सर पे रखे हो, इमाम हुआ पड़ा है और उसको तुम मुसल्ले पे ले जाके कह रहे हो पीछे से इमाम के। कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? मैं तकरीरों में कहता हूं हमारी कौम सिर्फ सबसे ज्यादा सस्ती 2 चीजें खरीदती है, 2 चीजें अपनाती है। खरीदना लफ्ज अच्छा नहीं है, 2 चीजें अपनाती है। एक कुर्बानी का बकरा और एक मस्जिद का इमाम, सस्ते से सस्ता, बिल्कुल बेकार आलूओं में डालने का, चाहे नमाज हो या ना हो, बस सस्ते से सस्ता हो जाए। बकरा ऐसा खरीदेगी चाहे उसकी कोक पिचकी हुई हो, चाहे मरगिल्ला बरसीन खा ले तो पौंक चल रही है उसकी। क्या बात है, सही बता रहा हूं मैं। जी जी जी। ऐसा, और पूरे मोहल्ले में उड़ा देगा आपकी कुर्बानी हो रही है, आपकी कुर्बानी हो रही है, बकरे की हो रही है, बकरे जैसे 50,000 का बकरा और है नहीं बकरी की तरह, सुखड़ा हुआ, झुकड़ा हुआ, टेढ़ा बेड़ा, और बच्चे हाथ डाल के आगे को खींच रहे, इसकी पोंक चल रही है, पीछे को खींच रहे। सबसे ज्यादा सस्ता अपने इलाके के किसी आलिम से मशवरा करके कि हम अपनी मस्जिद में आलिम रखना चाहते। ये कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ते हैं हजरत कारी कासिम साहब, ये नेक आदमी है, परहेजगार। दूसरी मस्जिद के इमाम साहब बड़ी आप ही है ना, हाफिज अनवर साहब, ये नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसे होते हैं ना जिनके पीछे हम भी नमाज पढ़ ले, आप भी नमाज पढ़ लो, लेकिन ऐसा कोई मिल जाए तो तुम उसे कम तनख्वाह में ही मारे जा रहा है। और ये हालांकि एक बात और बता दूं, मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, बखुदा बता दूं, मुझे इन्होंने हाफिज अनवर ने या इन्होंने, ये तो मिले ही अब है, ये तो मिले ही अब है, समझे। हाफिज अनवर ने इन्होंने बखुदा ये नहीं कहा मुझसे, पूछ लो इन दोनों से अगर बैठो मिंबर शरीफ पे कि हजरत हमारी तनख्वाह के बारे में बोल देना या इमामों के बारे में बोल देना। हाफिज अनवर का नाम ले रहे हो, इनका ये क्या नाम है, अफसर साहब, बखुदा बता रहे हो। अच्छा मेरी आपसे भी मुलाकात हुई नहीं हुई? अभी बिल्कुल आपके घर बैठा था ना मैं,
कई लोग ना उल्टा ले जाए, इसलिए बताओ। अच्छा सैयद साहब को इसलिए बुलाया था, अब हम समझे तनख्वाहें बढ़ रही है, तनख्वाहें तो मरो। कहीं पता चले कि साहब और उल्टा हो गया, कहीं पता चले और उल्टा हो गया। मदरसे में मुदर्रिस ऐसा रखो जो दिल से काम करे, उसकी तुम तनख्वाह बढ़िया दो, तनख्वाह दो यार। नहीं बढ़ा सकते हो, क्वालिटी पैदा करो। अगर ये मजबूत होंगे ना तो तुम्हारी जड़ मजबूत होगी। जिस कौम के उलमा अगर ढीले हो गए, हल्के हो गए, बेसलाहियत हो गए, बगैर सलाहियत के हो गए। मैं स्टेजों पे जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ हजरत, घूम के देखो तो संभल के खुतबा पढ़ना नहीं आता। कोई मुजाफ पर अलिफ लाम लगाए पड़ा है, कोई मुजाफिले पर जबर लगाए पड़ा है, उसे कुछ भी पता नहीं। हदीस पढ़ रहा तो फाइल पर फता है, मफूल पर पेश है, समझो उसे पता ही नहीं है। मुब्तदा खबर बन रहा तो मौसूफ सिफत लगाए, उसे कुछ भी पता नहीं। और कौम ये समझ रही, वहीं पर अगर आलिम होता तो उसे मालूम होता कि किसको बुलाया जाए, कहाँ आना चाहिए। अपने घर के लिए तो तुम किसी की नहीं सुनते हो, अच्छा इंजीनियर लाओ। अपना कमरा सजाने के लिए तो नहीं सुनते हो, अच्छा माली लाओ। दीन और इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा सस्ता। अल्लाह के वास्ते अपने आप को संभालो। बोलो संभालोगे या नहीं संभालोगे? अपने आप को जहां पे मजार शरीफ पे या उस पे कव्वाली जो मर्द और औरतों की अगर मिलजुल के होती हो तो वहां पे धीरे 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 अगर तुम्हारी पहुंच हो तो उसको खत्म करने की कोशिश करो, बगैर लड़ाई, बगैर झगड़े के। समझ रहे मेरी बात? तो तुम्हें इतना तुम्हारा काम हो जाएगा कि तुम मुबल्लिग बन जाओगे। तुम्हारा हर कदम नेकी में लिखा जाएगा। असर की नमाज पढ़ के आओ तो कोई मिले तो पहले उससे मुसाफा करो, सलाम करो, उससे मीठी मीठी बातें करो, फिर कहो अरे असर की नमाज में मैंने तुम्हें देखा नहीं, आज तुम आए नहीं, क्या बात? तो वो कहेगा हाँ मैं थोड़ा काम, वुजू तो है ना, अरे चल हाथ पकड़ो, तुम पाक तो हो ना, कि हाँ ठीक, चलो वुजू बनाओ, नमाज पढ़ो, मैं बैठा हूँ थोड़ी देर, फिर बात करते हैं। तुमने अगर अपनी उसमें नमाज, बेटा यार तुमने अगर अपनी उसमें, कहते नहीं है किसी को इज्जत रास आती भी नहीं है, कभी कभी हर जलसे में डांट खाता है, और मैं सोचता हूँ कि डांट ना पड़े, अल्लाह सलामत रखे, हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो अगर एक बंदे की ना तुमने नमाज पढ़वा दी, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना कहता अब मुझसे मांग ले, क्या मांगता तू, देने वाला अल्लाह। फजर की नमाज पढ़ने जाओ ना तो अपनी बेटियों को उठाओ, बेटी उठ, जो नाम है वो नाम, बेटी उठ, बेटी उठ, ला वो पानी ला चाय रख दे, चल उठ गई ना, वुजू बना लो, मैं आ रही हूँ, फिर चाय बना, बेटों को उठाओ, चलो मस्जिद में, चलो मस्जिद में बेटों को लेके जाओ, बेटियों से कहो नमाज पढ़। जब घर में से बाहर आए, मस्जिद से जब घर में आए, हाँ रुकैया, कुलसूम, जो नाम है ना उनसे पूछो कि तुमने नमाज पढ़ी बेटा? हाँ पढ़ी। तुमने नमाज पढ़ी बेटा? मैंने इमाम साहब से सुना बेटा जुमे का दिन होता ना तो सूरह कहफ पढ़ा करो। सूरह कहफ जैसे ये छतरी बारिश से बचाती है, ऐसे सूरह कहफ कब्र के अजाब से बचाती है। बेटा पढ़ो। अच्छा बेटा काम अच्छा नहीं चल रहा, सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़ो। ये कौन बताएगा? ये हम और आप ही तो बताएंगे, मगर बेटियों को खुद ही नहीं उठता, हिम्मत नहीं है। 10 कहा, 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हमारे बच्चे, 2 बजे तक लड़कियां मोबाइल चला रही है, लड़के मोबाइल चला रहे हैं। अब फजर में क्या उठेंगे? कुरान पढ़वाओ। बेटी तो कुरान पढ़ी हुई है, 2 रुकू पढ़, बाद में चाय पीऊंगा मैं, बाद में चाय, चलो चलो देर। अरे कहाँ है रुकैया? हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज जरा 2-3 मरतबा टिक टिकाओगे ना तो वो पढ़ने की आदत बन जाएगी, उसे पढ़ने की आदत। मगर ये सारी चीजें खत्म कर दी, तुम मुबल्लिग बनो। क्या बनो? बोलो मुबल्लिग। फजर की नमाज पढ़ के ना दोस्ती करो। फजर की नमाज पढ़ के जो है, फजर की नमाज पढ़ के दोस्ती करो। जो नमाजी है ना 40 कदम टहल के आओ, और किसी की बुराई नहीं, गीबत नहीं। इमाम साहब को ले लो, हाफिज साहब को ले लो, किसी आलिम को ले लो, उसके साथ में ना हरियाली घास में टहलने जाओ तो मालूम है
कोई मौलाना मुफ्ती नहीं कहता, नबी फरमाते अगर कोई आलिम या मदरसे का बच्चा टहलता हुआ किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। तुम्हारे ऊपर अगर कोई आफत आने वाली है, कोई बीमारी आने वाली है, इसके सदके में वो आफत खत्म, बीमारी खत्म हो जाती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लोगों पर अजाब आने वाला था मगर एक नमाजी की वजह से पूरा गांव बच गया। पूछो इनसे कितने वाकयात। और अपनी मत चलाओ, वहां इमाम साहब से सुनते हुए जाओ। इमाम साहब मैं चल रहा हूँ, आप सूरह यासीन पढ़ते चलो। इमाम साहब पढ़ते हुए जा रहे हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम, पढ़ते हुए चल, सुनते हुए चलो, सुनते हुए चलो। फिर दीनी बातें करो। इमाम साहब दुरूद पढ़े तो कितना सवाब मिलेगा, फिर क्या क्या मिलेगा। इमाम साहब ये होगा, किसी की बुराई नहीं, गीबत नहीं, चुगली नहीं। अगर 10 मिनट तुम टहल लिए ना, 10 मिनट, और उसके हालात पूछ लिए, कोई तकलीफ तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, तुम अंडों का क्रेट अपने बच्चों के लिए ला रहा हो, 2 अंडे इमाम साहब को पेश कर दिए। एक मिसाल बता, फजर में तुम्हारी कमाई अच्छी हो गई, फजर की नमाज पढ़ने गए, 100 रुपए का मुसाफा इमाम साहब से करिए। अरे इमाम साहब हजरत रखो, इमाम साहब दुआ। आगे बढ़ने के तरीके तुमने खत्म कर दिए। आगे बढ़ने के तरीके ये है, मगर सारी चीजें खत्म है, सारी चीजें खत्म है। कोई नहीं देखता इन चीजों को। बात हर वक्त 24 के चक्कर में, 24 के चक्कर में, 24 के चक्कर में। कोई है ही नहीं नमाज के टाइम। यार तुम ध्यान नहीं करते, उसके घर से कोई नमाजी नहीं आता, और अगर बोलेगा ना नमाजी तो इतना कड़वा बोलेगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ता। बाज ऐसा ही, जैसे कमेटी वाले ना, इनसे कहेंगे अब ये चंदा लेने गए तो कोई बुजुर्ग, अच्छा जलसा बहुत करा रहा, दाढ़ी रखाता नहीं, जलसा बहुत करा रहा, नमाज पढ़ता, ये भी इसको गुनाह मिलेगा। उसको मुकाबले में अगर वो उल्टा बोल दे तो मरने वाला जिस वक्त उसका नज़ा का वक्त होता ना, उसको भी ये कहने का नहीं है कि कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़, नहीं, उसके पास जाके बैठ जाओ और कलमा पढ़ना शुरू कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी आवाज से पढ़ो उसके कान में आ जाए, अगर वो भूला हुआ हो तो वो भी पढ़ने लगे। कहने का हुक्म नहीं। तो इतने बच्चे वाले, इतने उम्र वाले बच्चे ये डीजो पे नाचते हुए अच्छे लगते हैं, बताओ, ढोल पे नाचते हुए अच्छे लगते हैं। तुम इस उम्र में कंपनी देखते थे, तमाशा देखते थे, रंडिये देखते थे, कम से कम ये जलसा तो करा रहे, कम से कम। मगर करियो उसी शर्त पर अपने इलाके किसी आलिम को, इमाम साहब को जरूर ले लियो बेटा, वरना फेल हो जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब सुनो, ये सारी चीजें, वो घर वाले के नमाज नहीं आता, उसके घर जाओ, 1-2 मरतबा उससे दोस्ती करो। ये तुम्हारी दोस्ती, ये सियासत है। ये क्या है? सियासत। उसके घर उठो बैठो, दोस्ती कर ली 8 दिन, 7 दिन उससे नमाज को मत कहो, किसी चीज को मत कहो। जब वो तुम्हारे दिल के करीब हो जाए, तुम उसके दिल के करीब हो जाओ, बस उसका हाथ पकड़ो, चलो नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लेते हैं, वो मना नहीं करेगा। ये सियासत है। तुम्हारी सियासत से एक नमाजी बन जाएगा। यही सियासत इस्लाम ये कहता जन्नत में लेके जाएगी, जो हजरत उमर ने। मगर अब तो सियासत दूसरी हो गई। जमीन अगर खरीदनी है तो आदमी लगा देगा इधर आदर से। यार ध्यान रखियो, नमाजियों के लिए उसके दोस्त को तलाशो, ये किसकी बात मानता उसको तलाशो, किसका इस पे प्रेशर पड़ेगा उसको तलाशो। ये सियासत है। उस तक नमाज का पैगाम पहुंचा दो। उसकी बेटी अगर बेपर्दा घूम रही है, मान लो वैसा है, तो हर आदमी बुरा मानता अपनी औलाद के बारे में। अब ये देखो इसका करीबी कौन है, इस पे प्रेशर किसका पड़ता, इस पे चलती किसकी है, किसी ना किसी से दोस्ती होती है, बस उसके करीब हो, उससे प्रेशर डलवा दो। अपने रिश्ते खूब बना लेते हो, अपना काम भी बना लेते हो, मगर उस अपने भाई को दीन से दूर रखे पड़े हो। मुबल्लिग बनो। बोलो करोगे ये काम? बोलो करोगे ये काम? नौजवानों, जो तुम मोबाइल में तकरीरें सुनते हो ना, सबकी तकरीरें मत सुनना, वरना बर्बाद हो जाओगे। क्यों? 5वीं क्लास का पढ़ने वाला हाई स्कूल वाले का एग्जाम नहीं ले सकता,
वो नहीं बता सकता कि इसका मैथ अच्छा है या इसके ग्रामर अच्छे हैं या इसके कर सकता क्या? अब तो मैं देख लिया कि तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील है, बड़ी रो रो के तकरीर कर रहे हैं, 10-12 हमारे सुन्नी लड़के उसका स्टेटस लगाए पड़े, उसकी खूब सुन रहे, पता ही नहीं है, लेकिन वो हमारे नहीं, वो हुड़दंगे। सुनो कि कौन है पता नहीं चलता। तुम्हें मालूम है सूफियों के भेष में शैतान आ रहे हैं, मौलवियों के भेष में शैतान आ रहा है, आलिमों के भेष में शैतान आ रहा है। तुम खाली दाढ़ी और टोपी देख के बैठ जाते हो। जो सुन्नी उलमा है उनकी तकरीर सुनो, अगर सुनना है तो अपने किसी आलिम से पूछो, हजरत हम ये चाहते हैं रोजाना 1 घंटा में तकरीर सुननी है, आधा घंटा तकरीर सुननी है, हम किसकी तकरीर सुने? तो वो बताएंगे कि वो मौलाना को फॉलो करो और उनकी सुनो। अब तो सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, जिसको जो पसंद आ रहा वो शॉर्ट देख रहा, जिसको पसंद आ रहा मुरादाबाद सेट के लड़के गालियां फिट करे पड़े, उसमें गालियां लगाए पड़े, उसमें कितने लड़के गालियां सुन सुन के पैसे कमा रहे हैं। और ये चैनल वाले हैं बात इतनी उल्टी सीधी थंबनेल बोलते हैं क्या, इतनी उल्टी सीधी लगा देते। कोई मैंने तकरीर करी अगर पर्दे पर, तो मेरे फोटो के साथ किसी लड़की का फोटो लगा बैठे। इन्हें हिसाब देना नहीं पड़ेगा क्या? मैंने क्या किसी से कह दिया लगाओ, मेरी मर्जी है क्या लगाओ? सैयद अमीरुल कादरी साहब ने अगर कहीं तकरीर करी किसी उस पे, तो उनकी बराबर में किसी